नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। कैबिनेट मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। निराश्रित एवं आवारा पशुओं को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सरकार ने 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवारा पशुओं के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान और चलाया जा रहा है। किसानों की खेती को बचाने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों और खेतों पर आवारा पशु दिखाई देने पर पशुपालकों पर भी होगी कार्रवाई। साथ ही साथ अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, एक भी आवारा गौवंश सड़कों पर नहीं दिखाई दे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर भी किया जुबानी हमला। अखिलेश सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी और योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। योगी सरकार ने गायों की देखरेख के लिए गौशाला में प्रति गाय 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए अनुदान और सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए। तो आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से क्या कुछ कहना है आज के समय को लेकर और किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, इस समय देश में कृषि, ऋषि और गाय का विशेष स्थान है। हमारा जीवन भी में ये विशेष योगदान देने का काम करते हैं। खेती से हमें अन्न मिलता है जो जीवन देता है, और ऋषि जीवन जीने की दिशा तय करता है, और गाय से हमारा जीवन चलता है, इसलिए समृद्धि आती है। तो हमारे देश में कृषि, ऋषि और गाय ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माताएं हैं, और दुनिया के देशों में गायें पाली जाती हैं, भैंसें नहीं। हमारे देश में भैंसें पलती हैं, फिर भी गाय संकट में है। हमारे यहाँ ये परंपरा है, जब तक गाय दूध देगी तब तक पशुपालक पालता है, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देने का काम करता है। हमने योगी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक एक जन आंदोलन बना के वृहद अभियान चलाया जा रहा है। निराश्रित गौवंश, जिसे छुट्टा पशु लोग कहते हैं, सरकार का प्रयास है 31 दिसंबर के बाद ये सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। इसके लिए आज वृहद बैठक थी, योजना बनाई गई है। और इसके बाद यदि कोई भी पशु किसान के खेत में, सड़क पर, गलियों में दिखाई देगा तो उसको पकड़कर काजी हाउस भेजा जाएगा। हमने ईयर टैगिंग आगरा में करा दी है, और यदि कोई ईयर टैग निकाल देता है तो काजी हाउस से ही हमारे पास तंत्र है। वहाँ के प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, चौकीदार, लेखपाल सूचना देने का काम करेंगे, ये पशु इनका है। तो उस पशु मालिक से जितना उस गाय ने, गौवंश ने नुकसान किया है, उसकी भरपाई उससे की जाएगी, और काजी हाउस का भी खर्चा उससे वसूला जाएगा। इसके बाद आवश्यक हुआ तो पशु क्रूरता अधिनियम में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आज ये अभियान यहाँ चलाया है, और 31 दिसंबर तक आगरा जनपद में आपको सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में पशु घूमता दिखाई नहीं देगा।
ये कौन कह रहा है? श्रीमान अखिलेश यादव जी के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गायों की चिंता नहीं थी, उन्हें किसान की चिंता नहीं थी, उन्हें कसाई की चिंता थी, इसलिए वो शोर करते थे। आज अंतर है योगी सरकार में। कितना अंतर है? पहले माननीय अखिलेश जी की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी सरकार में अंतर है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। इसका उत्तर ये है। अगर गौशालाओं की बात करें, आगरा गौशाला कई बार वीडियो वायरल हुई है, मृत उसमें पाई जाती हैं, उनके हालात सही नहीं है, क्या उसमें काम कर रही है सरकार? आज हमने आज की जो बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, आज गोपाष्टमी है और यहाँ मैं एक वर्ग को बधाई देना चाहूँगा। वो अपनी आय से, गाड़ी कमाई से जो आमदनी होती है उसके हिस्से से गौशाला चला रहे हैं और अच्छी गौशाला चला रहे हैं। रात में देखने भी गया था, कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी वो कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी है, हमने भी एक सीडीओ आगरा के साथ जाके गाय की पूजा की है। कौन सी कोलरा में गए थे, वहाँ गाय अच्छी हैं, ठीक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही जनपद आगरा में स्थायी गौशालाएं, अस्थायी गौशालाएं, अधिनिर्मित गौशालाएं, इनको ठीक करके अब आगे 31 दिसंबर के बाद आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं दिखाई देगी। सभी को अभी हम गौशालाओं का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं, अस्थायी गौशालाएं भी बना रहे हैं। इनमें भूसे का प्रबंध, चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंध और प्रकाश का प्रबंध, बचाव, जाड़े और बीमारी से बचाव का भी प्रबंध किया है। तो ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। किसान की आय दोगुनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की आय दोगुनी पशुपालन से होगी। हमारी पशुपालन में बहुत अच्छी स्कीम है, छोटे किसानों के लिए है। हम बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इन स्कीम में 50% का अनुदान है। हमारी नंदिनी कृषक समृद्धि एक योजना है। 25 गायें यदि कोई रखता है तो 64 लाख की स्कीम है। 64 में 32 लाख रुपए का अनुदान है। 2 गाय किसान बाहर से लाता है, दूसरे प्रदेश से साहिवाल, गिरी गाय, थारपार का उन्नतशील किस्म की देसी गाय लाता है, तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान है। 2 गायों पर 80,000 रुपए का, ये मात्र 2 ही गायों पर है। तो इस तरीके से हम किसान की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार पशुपालन पर। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सी न्यूज़।